प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में नागा सन्यासियों ने डेरा जमा लिया है, लेकिन निरंजनी अखाड़े के नागा संत दिगंबर कृष्णगिरी इस भीड़ में सबसे अलग हैं। वह अखाड़े के बाहर सड़क किनारे छोटे से तंबू में धुनी रमाकर साधना करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं तो सुनने वाले दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। दरअसल दिगंबर कृष्णगिरी एमटेक इंजीनियर हैं, कर्नाटक यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं, लेकिन 15 साल पहले हरिद्वार में नागा साधुओं से देखकर और उनकी आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर मल्टीनेशनल कंपनी की सालाना 40 लाख रुपए पैकेज वाली नौकरी को छोड़ दिया और संन्यास की दीक्षा ले ली। 55 साल के नागा सन्यासी दिगंबर कृष्णगिरी मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। कर्नाटक यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। वह एमटेक में टॉपर रहे। उन्होंने कई बड़ी कंपनियों में नौकरी की। साल 2010 में उन्हें सालाना 40 लाख रुपए का पैकेज मिला हुआ था, यानी हर महीने तकरीबन 3.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी। साल 2010 में जब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हो रहा था, तब उन्हें एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहां जाने का मौका मिला। यहाँ वे नागा सन्यासियों के धर्म के प्रति उनके समर्पण से इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने सुख सुविधा और वैभव वाली नौकरी को छोड़कर बाकी का बचा हुआ जीवन सनातन को समर्पित करने का फैसला कर लिया। पहले उन्होंने कुछ दिन शैव संप्रदाय के निरंजनी अखाड़े के नागा संतों के बीच उनकी सेवा करते हुए बिताया। फिर खुद भी सब कुछ त्याग कर जीते जी अपने हाथों अपना पिंडदान करते हुए संन्यास की दीक्षा ले ली। दिगंबर कृष्णगिरी महाकुंभ में अपनी निरंजनी अखाड़े के साथ ही कई दूसरे अखाड़ों की पेशवाई में भी शामिल हो चुके हैं। उन्होंने जिस जगह अपना डेरा जमाया है वहाँ हर वक्त धुनी जमी रहती है। धुनी में हर वक्त भगवान भोलेनाथ का अस्त्र त्रिशूल गड़ा रहता है। दिगंबर कृष्णगिरी के मुताबिक नौकरी में रहते हुए उनके पास तमाम सुख सुविधा थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शांति और सुकून नहीं था। संन्यास धारण करने के बाद उन्हें फक्कड़ जिंदगी बितानी पड़ रही है, लेकिन जिंदगी पूरी तरह आनंदित और उल्लासित रहती है। अब ना तो कुछ पाने की लालसा है और ना ही कुछ खोने का गम। उनके मुताबिक परिवार वालों से संबंध सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गया है। बहरहाल दिगंबर कृष्णगिरी महाकुंभ में नागा साधुओं की भीड़ में आम नागा साधुओं की तरह रहते हैं। पूरा दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना में बीतता है। खुद के बीते हुए जीवन के बारे में ना तो किसी को बताते हैं, ना ही उस बारे में ज़्यादा चर्चा करना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हैं। बाकी का बचा हुआ जीवन भी सनातन की सेवा और उसकी रक्षा करने में बिताना चाहते हैं। उनके मुताबिक बीता हुआ जीवन छोड़ने को लेकर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उन्हें महाकुंभ में होने वाली तीनों शाही स्नान का बेसब्री से इंतजार है। दिगंबर कृष्णगिरी के पुराने जीवन के बारे में जो लोग जानते हैं वह उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, सेल्फी लेते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं।